हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबका मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसको पहुँचाने के लिए, उस पर पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और आपको बता दूँ साथियों, जो उर्दू लैंग्वेज है उसका पाठ्यक्रम बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है। आप अगर इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो मेरा सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखें ताकि उर्दू लैंग्वेज के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। साथियों, आज की जो क्लासेस के जो वीडियो अपलोड हुए थे, जिसमें अपन एराब को लेकर, रस्मुल ख़त को लेकर, रमूज़ औक़ाफ़ को लेकर, और उससे पहले की जो क्लासेस हुई थी हुरूफ़ तहजी को लेकर, इन सब का एक आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको आपकी कैसी तैयारी है, आप चैप्टर को समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं, ये भी आप इसमें आप अपना अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और पीछे जितने भी कोई एग्ज़ाम हुए, रीट एग्ज़ाम हुए हैं चाहे सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें सवाल आए हुए हैं, तो आप ज़रूर अपना विश्लेषण करें। तो बिना देरी किए अब शुरू करते हैं आज की इस सवालों को। सबसे पहला सवाल है साथियों, जिस हरफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? फ़तेह कहते हैं, या मफ्तू कहते हैं, या ज़म कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था जिसके ऊपर ज़बर होता है, देखो फ़तेह ज़बर को ही कहते हैं। आपको बता दूं, फ़तेह का दूसरा नाम क्या है? ज़बर है। लेकिन मैंने आपको विशेष तौर पर इसको गोला करके इस तरीके से समझाया था कि जिस हरफ के ऊपर ज़बर होता है उसे क्या बोलते हैं? मफ्तू। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मफ्तू। दूसरा सवाल हम देखते हैं साथियों, जिस हरफ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है साहब। पहला ऑप्शन है मुशब्बह, मशदूद, मुशब्बह और मुशद्दद। जो तशदीद वाला जो ज़बर ज़ेर पेश, जिसको मैंने आपको अच्छे से एराब में समझाया था, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, जिस हरफ के ऊपर ज़बर होता है उसको मफ्तू, जिस हरफ के ऊपर ज़ेर होता है उसको मज़कूर, और इसी तरीके से जिस हरफ पर तशदीद होता है उसे मुशद्दद कहते हैं। तो आगे समझ में साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा मुशद्दद। आगे का सवाल देखते हैं साथियों, ज़ेल में हर्फ गैर मनक़ूत हैं। ज़ेल में हर्फ गैर मनक़ूत, एक लिखाया था मैंने साथियों मनक़ूत, एक क्या लिखाया था? मनक़ूत। मनक़ूत से आप नुक्ता याद रख लेना, यानी कि जो अल्फाज आपको नुक्ते वाला अल्फाज दिखाई दे तो वो हो जाएगा हरूफ मनक़ूत, और जिस लफ्ज़ों में आपको नुक्ता नहीं दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? आपके हरूफ गैर मनक़ूत। आप इस ऑप्शन में देखें, ज़ाल, दाल, शीन और काफ, इन चारों लफ्ज़ों में आपके सिर्फ दाल ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर कोई नुक्ता नहीं है, तो ये गैर मनक़ूत हो गया। आगे देखें साथियों, कौन सा हरफ हुरूफ इल्लत की ज़ेल में से नहीं आता? आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था साथियों, जब हुरूफ मुरक्कब और मुफरिद जो हुरूफ तेजी के पार्ट्स थे उसको अच्छे से समझाया था कि भाई हुरूफ इल्लत आपको पता है, अलिफ, वाव और ये तीन हुरूफ इल्लत मैंने आपको बताया था। तो इसमें से आपके सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सा हरफ हुरूफ इल्लत की ज़ेल में से नहीं है? ये, वाव, ऐन और अलिफ। तो आपको ऐन जो है ये हुरूफ इल्लत नहीं है, बाकी ये तीनों लफ्ज़ हैं वो हुरूफ इल्लत हैं। आगे हरफ देखते हैं हम, ज़ेल में हुरूफ फ़ौक़ानी है। एक आपको याद हो तो बताया था मैंने साथियों, एक था फ़ौक़ानी और एक था तहतानी। एक क्या था साथियों? तहतानी। ये दो लफ्ज़ थे। तो फ़ौक़ानी मतलब होता है ऊपर और तहतानी मतलब होता है नीचे। तो सवाल क्या पूछ रहा है? ज़ेल में हरफ फ़ौक़ानी है, बे, पे, काफ, सीन। अब इसमें देखो, बे और पे इसके तो नीचे नुक्ते हैं और सीन में कोई नुक्ता ही नहीं है, लेकिन फ़ौक़ानी का मतलब था ऊपर जिसके नुक्ता हो, तो यहाँ काफ ऐसा लफ्ज़ है जिसमें ऊपर दो नुक्ते हों। अगला सवाल है, जिस हरफ पर ज़ेर होता है उसे क्या बोलते हैं? साथियों, कसरा जो है ना, कसरा, ज़ेर को ही तो बोलते हैं, एराब बोलते हैं, या मकसूरा बोलते हैं, मफ्तू बोलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। जिस हरफ पर ज़ेर होता है, मैंने समझाया था साथियों, मफ्तू तो होता है जिसके ऊपर ज़बर होता है, एराब जो है आपके ज़बर ज़ेर पेश तीनों होते हैं, और कसरा सिर्फ ज़ेर को बोलते हैं। जैसे अगर आपको ये सिंबल पूछ ले,
इस तरीके से ये लाइन है, इसमें ये सिंबल पूछ लेती है तो ज़ेर है, लेकिन अगर ये किसी लफ्ज़ के नीचे आ जाए तो उस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? हुरूफ मकसूरा। उसको लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? मकसूरा। आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं। ज़ेल में अलिफ ममदूदा की पहचान है। अलिफ ममदूदा की पहचान आपको याद होगा इस तरीके से, और अलिफ मकसूरा की सिर्फ ये खड़ा ज़बर। तो अब आपको इस लफ्ज़ों में देखें, अनार, अजान, आदम, खादिम। अब इसमें सिर्फ अलिफ के ऊपर जो अलिफ ममदूदा की पहचान है वो आदम जो लफ्ज़ है उसके अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदम। हुरूफ तहजी किसे कहते हैं? नंबर 1 ऑप्शन, हुरूफ का मजमुआ, मुतहर्रिक अल्फाज, अलिफ से ये तक के हुरूफ, साकिन हुरूफ का मजमुआ। साथियों बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपको सिर्फ हुरूफ तहजी का सीधा पूछ ले, आपको हुरूफ तहजी का सीधा पूछ ले तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपके अलिफ से ये तक के हुरूफ। आपको मैंने अच्छे से समझाया था हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी थी? 52। जिसमें मुरक्कब हुरूफ कितने थे? 38। मुफरिद हुरूफ कितने थे? 14। इन टोटल को मिलाकर कितने हो गए? 52। इस तरीके से तो अलिफ से ये तक के हुरूफ कौन से होंगे? हुरूफ तहजी के। ज़ेल में अलिफ मकसूरा से बना हुआ लफ्ज़ कौन सा है? अलिफ मकसूरा से बना हुआ लफ्ज़ कौन सा नहीं है? साथियों नहीं है, इसमें से ये पूछना था सवाल। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे आपके ये कौन सा नहीं है लिखना था अलिफ मकसूरा का। तो देखो, अज़ान में अलिफ मकसूरा है, ख्वाब में भी अलिफ मकसूरा है, आदत में भी है, लेकिन जो आप लफ्ज़ है इसमें कौन सा अलिफ आ रहा है आपके? अलिफ ममदूदा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप। आगे देखें साथियों, जिन हुरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन हुरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। एराब होते हैं उसे मौरिब कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं, या कसरा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके साथियों मुतहर्रिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुतहर्रिक। जिसके ऊपर एराब होता है उस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक। हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है साथियों? 32, 40, 52, 28। तो हुरूफ तहजी की तादाद कुल कितनी है? 52। कौन कौन सी? मुरक्कब हुरूफ और मुफरिद हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ 38 और मुफरिद हुरूफ 14, दोनों को मिलाएं तो कितनी हो जाती है? 52। अगला सवाल देखते हैं साथियों। ज़ेल में से कौन सा हरुफ हुरूफ क़मरी है? हुरूफ क़मरी है। मैंने आपको बताया था साथियों हुरूफ शमसी और हुरूफ क़मरी दोनों को अलग अलग बताया था। तो आपके इसके अंदर देखो, ज़ाल, ज़ोए, जीम, ज़्वाद, इसके अंदर जो हुरूफ क़मरी है आपके वो कौन सा है? जीम। कौन सा है? जीम। आगे वाला सवाल देखते हैं साथियों। जिस हरफ पर ज़बर होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? फ़तह, मफ्तू, ज़म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मफ्तू। और ज़ेर होता है उसको क्या बोलते हैं? मकसूरा, मुशद्ददा। इस तरीके से आप और याद रख लेना अच्छे से। अगला सवाल है, जिस हरफ पर तशदीद होती है, तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? ये सवाल दोबारा हो गया रिटर्न। जिस हरफ पर तशदीद होता है उसे क्या बोलते हैं? मुशद्दद। क्या बोलते हैं उसको? मुशद्दद। इसका जो 13वां सवाल अगर हम देखें साथियों, तो हुरूफ मुफरिद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुफरिद आपको बताया था मैंने अच्छे से, हुरूफ मुरक्कब और हुरूफ मुफरिद। तो जो देखो 32, 38, 46 और 14, तो हुरूफ मुफरिद की तादाद हो जाएगी आपके 14, क्योंकि हुरूफ मुरक्कब की तादाद तो 38 थी। तो 38 और 14 कितने हो गए? 52। टोटल तादाद कितनी हो गई? 52। अगला सवाल देखें। ज़ेल में वाव मारूफ़ की पहचान कराने वाला लफ्ज़ है। वाव मारूफ़ की पहचान, वाव के जो अलामतें थी साथियों हमने उसको अच्छे से समझा था। वाव मारूफ़, वाव मजहूल, इस तरीके से वाव मादुला, वाव अत्फ़। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ज़ेल में वाव मारूफ़ की पहचान कराने वाला लफ्ज़ है ज़ोर है, शोर है, या बोल है, या नूर है। तो आपके 14 नंबर सवाल में राइट आंसर हो जाएगा नूर, क्योंकि इसको खींच के पढ़ा जा रहा है साथियों, नूर। बाकी किसी भी लफ्ज़ में खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। वादा, वादा में हुरूफ वाव कौन सा हरफ है? वादा में हरफ वाव कौन सा हरफ है? तो इसको अगर हम देखें तो हुरूफ
इल्लत है या हरूफ शम्सी है या मुतहर्रिक है या हरूफ सही है। आपके 15 नंबर सवाल है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरूफ सही, क्योंकि अलिफ, वाव और ये इन तीनों लफ्ज़ों को छोड़ करके जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहजी के अंदर वो कौन से होंगे? हरूफ सही या हरूफ अपने इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, हरूफ मुफरिद। अपने इसमें मुरक्कब हरूफ के अंदर दो पार्ट थे, हरूफ इल्लत और हरूफ सही, जिसमें अलिफ, वाव और ये तो थे हरूफ इल्लत, और इसके अलावा बाकी जितने भी 35 लफ्ज़ बच जाते हैं मुफरिद हरूफ के, तो वो कौन से होते हैं? हरूफ सही। अब देखते हैं साथियों, एराब की कुल कितनी किस्में हैं? एराब की कुल कितनी किस्में हैं? तो आपके एराब की कुल किस्में हो जाएगी 8। ज़ेल में 16वां सवाल है आपके साथियों, ज़ेल में हर्फ इस्नानी की मिसाल है। ज़ेल में हर्फ इस्नानी की मिसाल है शीन, सीन, गैन, ख़ै। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैन। हरूफ तहजी में खालिस फ़ारसी शब्द है। हरूफ तहजी में खालिस फ़ारसी हरफ है। 17 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों से, काफ, चे, जे। तो इसके अंदर ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। अगले वाला सवाल देखते हैं साथियों, ज़ेल में मुरक्कब हुरूफ कौन सा है? ज़ेल में मुरक्कब हुरूफ कौन सा है? स्वाद और कह और लाम। मुरक्कब हुरूफ, मुफरिद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ समझा था ना अपन ने, याद है? अच्छे से समझ में आया था उसको? हमने मुफरिद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ को अच्छे से समझा था ना। उसके अंदर मुफरिद हुरूफ 38 बताए थे और हुरूफ मुरक्कब जो है वो 14 बताए थे। तो आपको इसके अंदर ये समझना है जो दो चश्मे वाला है वो मिला हुआ है, वो काफ के अंदर मिला हुआ है। और ये कितने बताए थे मैंने? 14 बताए थे। तो आप इसको याद रखें। इसके अंदर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 19वां सवाल देखें साथियों, उर्दू रस्म ख़त का बुनियादी ढांचा मुनहसिर है। यानी कि उर्दू रस्मुल ख़त है, उसका बुनियादी ढांचा किस पर आधारित है? हिंदी पर है या अरबी पर है या फ़ारसी पर है या संस्कृत पर है? तो 19वें सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। अब ये सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है साथियों। हरफ किसी आवाज़ की, आगे इसकी परिभाषा बतानी है। हरफ किसी आवाज़ की क्या है? तहरीरी शक्ल होती है, अलामत होती है, इकाई होती है या सभी सही हैं? तो हरफ किसी आवाज़ की क्या है? इसका राइट आंसर है साथियों सभी सही है। चारों ऑप्शन सही हैं इसके। हरफ साथियों किसी भी ज़बान की तहरीरी शक्ल भी होती है, अलामत भी होती है और इकाई भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुरूफ 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लफ्ज़ तहजी बना है। 21वां सवाल है साथियों, लफ्ज़ तहजी, तहजी शब्द लफ्ज़ कितने थे? 52। तो लफ्ज़ तहजी जो किस लफ्ज़ से बना है? 21वां सवाल है हिज्जा से, हिज्जत से, तहज्जा से और हुजू से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिज्जा से। हुरूफ इल्लत में ये की कितनी किस्में? हुरूफ इल्लत में ये की कितनी किस्में हैं? आपके 22वां सवाल है साथियों, हुरूफ इल्लत में ये की कितनी किस्में हैं? इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन 2, 1, 4 और 3। इसका अगर हम देखें तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कैसे होगा आप इसको देखें। हमने या की कितनी शक्लें पढ़ी थी? जैसे याए मारूफ, याए मजहूल, याए मादूला और याए लीन। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर सवाल। क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर सवाल। 4 नंबर ऑप्शन है ना आपके। हुरूफ इल्लत में ये की कितनी किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितनी किस्में हैं या की? 4। कौन कौन सी? याए मारूफ, याए मजहूल, याए मादूला और याए लीन। तो साथियों इस तरीके से आज की ये क्लास जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके सामने रखा था, और ये टेस्ट साथियों हुरूफ तहजी, एराब, अलामात, रमूज़ औक़ाफ़ और रस्मुल ख़त और हुरूफ मखरज, इन टॉपिक्स को जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है, इन टॉपिक्स में से आपके ये टेस्ट रखा है।
और उम्मीद करता हूँ ये पेपर जो मैंने बनाया है, काफ़ी सवाल इसमें एग्ज़ामों में पूछे भी गए हैं और आपने भी अपने ये विषय वस्तु समझ में आई है कि नहीं आई है इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा। और अगर फिर भी आपको इसमें से किसी सवाल पर डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करें। अगर इसमें कोई भूल या गलती हो जाती है तो मैं ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने उन साथियों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ जो रीट या सीटेट में पहली बार बैठ रहे हैं और उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा आसान भाषा में समझना चाहता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।